नमस्कार मित्रों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अनुभव चैनल के माध्यम से आज आप लोगों के साथ बड़ी रोमांचक बात करने जा रहा हूँ। अपने बुजुर्गों के बारे में, वृद्धों के बारे में। बहुत रोमांचक विषय है। देखिए, आजकल वृद्ध वयस्क हर घर में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है जहाँ जिस घर में एक दो वृद्ध न हो। जहाँ नहीं है तो आपके माता पिता तो जरूर होंगे, सीनियर पर्सन होंगे। हमारा आपका कर्तव्य होता है कि हम उनके पास बैठें, उनसे राय सलाह मशविरा करें, उनके बारे में जानें। देखिए, उनके पास अपना बहुत सारा अनुभव होता है, बहुत सारा ज्ञान होता है। क्योंकि उन्होंने समय के साथ बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जाना है, और वही चीज़ उनके माध्यम से हमको जानना है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको किताबों में नहीं मिलेंगी। किताबी ज्ञान अलग होता है और एक्सपीरियंस, अनुभव का ज्ञान अलग होता है, जो हम संसार में रहकर जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। जब हम किसी चीज़ का सामना करते हैं तब हमको पता चलता है कि इसमें क्या कठिनाई है। तो ये चीज़ें हमारे बुजुर्गों के माध्यम से हम तक पहुंचती हैं। आज इसी बारे में हम आपको बताएंगे। वृद्धों के बारे में लोग कहते हैं ना कि हमने बाल धूप में नहीं सफ़ेद किए। मतलब हमारे पास बहुत सारी जानकारी है, बहुत सारा ज्ञान है। और हमारे यहाँ तो एक कहावत भी है, शायद आप लोगों ने सुना है कि जहाँ नाही बूढ़ वहाँ डोंगा सदैव बूढ़। मतलब जहाँ वृद्ध नहीं है वहाँ पार लगने वाला नहीं है। वृद्धों की, बूढ़ों की बहुत जरूरत होती है। आज हम इसी बारे में आपको एक कहानी सुनाएंगे। बड़ी रोमांचक कहानी है। आप लोग सुनिए और अंत तक बने रहिए, बहुत आनंद आएगा। एक बार की बात है, एक ठाकुर साहब थे। उनको एक लड़की थी। उनके लड़की की शादी पड़ गई और दूसरे गांव में, जिस गांव में शादी पड़ी थी, लड़के वालों से उन्होंने एक शर्त रख दी कि हमारे यहाँ बारात में सिर्फ नवयुवक ही आएंगे, कोई भी वृद्ध हमारे यहाँ शादी में नहीं आएगा। ये शर्त रखने के बाद बारात पक्ष वाले सोचने लगे, बड़े असमंजस में पड़ गए कि आखिर ठाकुर साहब ने ऐसा क्यों कहा कि हमारे यहाँ बारात में सब नवयुवक आएंगे, कोई वृद्ध नहीं आएगा। ऐसी क्या बात है। आपस में सब राय मशविरा करने लगे। बाद में ये तय हुआ कि भाई एक बुढ़ा, जो गांव का सबसे होशियार बुढ़ा है, उसको हम लेके चलेंगे। और उस बुढ़े ने कहा कि आप लोग ऐसा कीजिए, एक बड़ा सा संदूक बनाइए और उसमें जगह जगह होल कर दीजिए हवा आने जाने के लिए। हम उसी संदूक में चलेंगे आप लोगों के साथ, और किसी को भी मत बताना कि इस संदूक में क्या है। और वही हुआ। बारात चली, संदूक बना, बारात चली, बुढ़े को बस संदूक में बंद कर दिए और उसको लेके चले गए बारात। जब बारात ठाकुर साहब के यहाँ पहुँची तो सबसे पहले उनका ये हुआ कि इनका शरबत पानी से स्वागत किया जाए। अब ठाकुर साहब ने किया क्या कि शरबत में बनाया और शरबत में भूसा मिलवा दिया, पानी में भूसा मिलवा दिया, और बोला आप लोग पियो शरबत। सब बच्चे थे, तब नए लोग सोचिए ऐसा कैसे पिएंगे, इसमें तो सब भूसा मिला हुआ है, नहीं शरबत तो पीना पड़ेगा, पीना है आप लोगों को। तब एक लड़का गया और धीरे से संदूक की खोल में से बुढ़े से पूछा, बुढ़ऊ से, कि दादा शरबत में सब भूसा मिलाए हैं, कैसे पिया जाएगा। तो कहें तुम लोग ऐसा करो, एक चादर लेते जाओ और सारा शरबत छान लो, और शरबत छान के शरबत पियो, उसी से हाथ धो, मुँह धो, सब करो, जो मर्जी है सब करो, छान लो उसको, कुछ नहीं होगा, पी डालो सब। और बारात पक्ष वालों ने वही किया।
चद्दर ले गया, उस चद्दर ले जाके उसको छान के सब पिया। उसके बाद ठाकुर ने क्या किया कि सबको एक एक बकरा दे दिया खाने के लिए। काश जितने बाराती 100 बाराती हैं तो 100 बकरा दे दिया, सब लोग एक एक बकरा खाओ। अब एक बकरा कौन कैसे खाएगा? बड़ी विचित्र बात। बच्चे सब परेशान, फिर भाग के गए दादा के पास। दादा से पूछे, दादाजी ऐसा ऐसा समस्या है, बकरा दे दिए हैं सबको एक एक खाने के लिए, कैसे खाया जाए? दादाजी ने कहा, परेशान क्यों होते हो, ये कौन सी बड़ी बात है, मैं चुटकी बजाते इसको हल कर देता हूँ। आप लोग ऐसा कीजिए कि एक एक बकरा भूनिए, एक एक बकरा भूनिए, और भूनने के बाद जब एक बकरा पक जाए तो सबके 100 के 100 टूट पड़ो एक बकरे पर, और थोड़ा थोड़ा मांस सब नोच लो, बाकी बकरा सब चील कौओं कुत्तों को फेंक दो और खा लो। ऐसे करके 100 बकरा भून डालो। बस उन लोगों ने वही किया। पहले एक बकरा, फिर 2 बकरा, फिर 3 बकरा, एक एक बकरा भूनते थे, और सबके 100 सब बाराती एक ही बकरे पर टूट पड़ते थे, और थोड़ा थोड़ा मांस मिलता था खा के, बाकी सब हड्डी फड्डी सब इधर उधर फेंक देते थे चील कौओं के लिए, कुत्ते बिल्लियों के लिए। ऐसा करके 100 के 100 बकरे को भून डाले। ठाकुर साहब की एक न चली। सोचिए तो, बड़े होशियार लड़के। बोले ठीक। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया, सबको बैठाया, बोले चलिए सब लोग भोजन कर लीजिए। और भोजन करने के लिए उन्होंने एक शर्त लगा दी। ये हाथ है, हाथ में डंडा बांध दिए, पट्टी इधर से भी इधर से, ताकि हाथ ऐसे मुड़े न। भोजन हाथ जैसे करते हैं तो मुंह तक न आए भोजन, हाथ सीधा ही रहे। और दोनों हाथ बांध दिए गए, सबके पूरे बारातियों के दोनों हाथ बांध दिए गए। और उसके बाद थाली रख दी गई, खाना रख दिया गया, बोला आप लोग अब भोजन करो। बच्चे सब परेशान, अब क्या करें? धीरे से एक लड़का भाग के गया, दादा से पूछा, दादाजी ऐसी ऐसी नौबत आ गई है। बोले बेटा परेशान क्यों होते हो, एक साथ 2-2 व्यक्ति बैठ जाओ सामने, एक इधर सामने बैठो, एक सामने 2 आदमी बैठो, और अपनी थाली से तुम उठा के उसको खिलाओ, वो अपनी थाली से उठा के तुमको खिलाएगा, हाथ मोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ऐसे तुमको खिलाएगा और वो जो है तुमको खिलाएगा, हाथ मोड़ेगा ही नहीं, आराम से खाओ, कोई दिक्कत नहीं। तब ठाकुर को चटका लगा। बोले हो न हो कुछ तो है, कोई न कोई तो बुढ़ा बारात में है। अब वो लगी तलाशी होने, अब ढूंढने लगे। लास्ट में जो है सब बंदूक के पास, संदूक के पास पहुँचे। बोले इस संदूक में क्या है? बोले कुछ नहीं, ये तो हमारा सामान है। बोले नहीं, इसको खोलो। तो खोला गया तो उसमें से दादाजी निकले। बोले हम तो समझ रहे थे कि बिना बुढ़े के कोई ये सब कोई बताएगा ही नहीं। तो ये बुढ़ों का दिमाग होता है, जिसको सीनियर सिटीजन कहते हैं। इनके पास बहुत अनुभव होता है, और इनके साथ हमारा कर्तव्य होता है कि इनके पास उठें, इनके पास बैठें, इनसे जानें, इनसे पूछते रहें, इनकी सेवा करें। यही हमारा धर्म है। इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। धन्यवाद। ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके।